यां श्रीमद्श्रुतभक्तिं कायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघः प्रक्षालिते सकल भूतल कलंकः मुनिमृपासे तीर्थ सरस्वती हरितोऽनुदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मिलितमेव तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री परम पूज्य रत्नकरण्डकश्रावकाचार्य जी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचनानुसार मासाद्य श्रीमदाचार्य प्रवर श्री परम पूज्य समंत भद्र स्वामी जी देवेन विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। कोटि शतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शीतितद्रकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छुतं पंचपदं नमामि। अरहन्त वासियत्थं गडहरदेवीय गन्त्यम सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनाणमहो वयं शिरसा। इच्छाई भंते सुदवती कौसुभ को तस्सालोचुम अंगो वंग पहिने पाहुडिया परे में सुत प्रणमामि योग पुप गए चूलिया चेव सुत धम कहायम सयानिच कालम अंचे में पूज्य में वंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय वीर्यम श्रीमद आचार्य भक्तिम का उत्सर्गम करोम्यहम्। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमत विभावना पड़मतिभ्यः सुचरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचपी आचार्य कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे। गुरुवत्ति संजमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति यट्टिकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छाई भंते आर्यभक्ति का सुख को तस्सालोचुम सम्मनाण सम्मदन सण समचिताणम पंचभीयाचारणम आयरियाणम आयरद सुन्नाणवदेशयाणम उपच्छायाणम तीरणम पाणरयाणम सभ्यसाहुणम स्याणिचकालम अंचे में पूज्य में वंदा में नमस्सामि। दुख कहो कम कहो बोहिला हो सुख गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। यहाँ पर जो आप्त का वर्णन चल रहा है, उस आप्त के वर्णन में
3 विशेषताओं को रखा गया: वीतरागता, हितोपदेशी और सर्वज्ञ। वीतरागता कहाँ प्रकट होगी? जहाँ पर 18 दोषों से रहित स्थिति बनती है वह वीतरागता की बनती है। जिस व्यक्तित्व के अंदर यह दोष समाप्त हो जाते हैं वह वीतरागी हो जाता है, और वह वीतरागी होकर के उस परम पद में स्थित होकर के केवल ज्ञान से युक्त होकर के कृतकृत्य, विमल, निर्मल, मध्य आदि अंत से रहित सभी पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। तो इस प्रकार से वह हितोपदेशी बन जाता है। हितोपदेशी बनने के बाद में कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है कि भाई जब आप वीतरागी हो गए हो तो आप उपदेश क्यों दे रहे हो किसी के लिए? जब आपके अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो फिर आप उपदेश की बात क्यों कर रहे हो? आप आत्मस्थ होइए ना, अपनी आत्मा का अनुभव करिए जब आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है तो। नहीं, इसी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं कि वीतरागता उत्पन्न होने के बाद जो सर्वज्ञता आती है घातीय कर्मों के नाश होने के उपरांत, उस सर्वज्ञता का ही प्रताप है ये कि हमारे जो शास्ता होते हैं, जो आप्त होते हैं, जो भगवान होते हैं, वे किसी भी प्रयोजन को लेकर के उपदेश नहीं देते हैं, बल्कि उनकी जो दिव्य ध्वनि खिरती है राग के अभाव में हम सब श्रावकों के, हम सब जीवों के पुण्य से हम लोगों का कल्याण करने के लिए ही खिरती है। उन्हें इस उपदेश से कोई लाभ नहीं है, और उनका उपदेश उनकी इच्छा से नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है? तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करते हुए 8वीं कारिका के माध्यम से आचार्य महाराज कहते हैं, अनात्मार्थम बिना रागहि शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः किमपेक्षते। एक साथ बोलेंगे, अनात्मार्थम बिना रागहि शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः किमपेक्षते। शास्ता भगवान का एक नाम शास्ता भी है, हितोपदेशी। अनात्मार्थम रागे बिना, सुनो सुनो सुनो, यहाँ सुनो, उसको मत देखो ज़्यादा। यहाँ पर जो कहा जा रहा है सुनने का कार्य है, गाथा तो छोटी सी है, आचार्य महाराज का विस्तार बहुत बड़ा है। तो हितोपदेशी जो हैं, यानी जो हमारे भगवान हैं, अनात्मार्थम रागे बिना, वह बिना किसी आत्मी प्रयोजन के, राग द्वेष के बिना सतह भव्य जीवों को हितम हितकारक शास्ति उपदेश देते हैं। उदाहरण दे दिया क्या? शिल्पी करस्पर्शात ध्वनन मूर्जः किम अपेक्षते ना अपेक्षते। कोई उसकी अपेक्षा नहीं है। किसकी? उस मृदंग बजाने वाला जब मृदंग बजाता है तो बजता हुआ मृदंग उस बजाने वाले से क्या अपेक्षा रखता है? कुछ अपेक्षा रखता है क्या? बताओ, मृदंग क्या अपेक्षा रखता है? तुम बजा रहे हो उसकी ध्वनि, हाँ, भविभागन बस जोगे बसाए। हम जैसे पुण्यवान जीवों के लिए ही हमारे भगवान की ध्वनि कीर्ति है। अन्य दर्शनों के भगवान पापियों का नाश करने के लिए आते हैं। किसका नाश करने के लिए आते हैं? लेकिन हमारे जैन दर्शन के भगवान का जो अवतरण होता है वह पुण्यात्माओं के कल्याण के लिए होता है। किसके लिए होता है? हाँ, हमारे यहाँ पुण्य आत्मा ही इस प्रकार के निमित्त का लाभ उठाती है। सभी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जो होते हैं वो इस समय क्या कर रहे हैं? घर में सो रहे हैं,
दुकान में बैठे हुए हैं, मोबाइल टीवी का प्रयोग कर रहे हैं या फिर अनर्गल बातों में व्यस्त हैं, क्योंकि उन्हें समय का ज्ञान नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि कैसा होता है? वह अपने हित की हमेशा चिंता करता है कि मेरा आत्महित किसमें है। इसीलिए हमारे प्रभु की जो दिव्य ध्वनि खिरती है, हम जैसे भव्यात्माओं के लिए मार्ग प्रदर्शक बनने के लिए खिरती है। वो अपनी उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से कोई प्रशंसा नहीं चाहते, वो अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से अपना कोई भी ख्याति लाभ नहीं चाहते। और उन्हें ख्याति लाभ से प्रयोजन ही क्या है, पहले बताओ तो? क्योंकि वह किस पद को प्राप्त कर चुके हैं? परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। अब उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। सर्वज्ञता जो हमारे यहाँ प्रकट की गई है, ये व्यवहार से की गई है। निश्चय से तो वे आत्मज्ञ हैं। क्या हैं? अपनी आत्मा में क्या है? रमे हुए हैं। लेकिन फिर भी उनके निमित्त से जो हम लोगों को उनकी बिना इच्छा से सहज उपदेश मिलता है, तो उसमें हमारा लाभ है, न कि उनका लाभ है। और वे श्रोताओं से कुछ लाभ की अपेक्षा भी नहीं करते हैं, क्योंकि वे वीतरागी हैं। और जो वीतरागी बन जाता है, उसे निंदा और स्तुति से कोई मतलब नहीं रहता। इन्हीं आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने वासुपूज्य भगवान की स्तुति करते हुए स्वयंभू स्तोत्र में कहा है, न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्नः पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्यः। हे भगवान, आप तो वीतरागी हो गए हैं, वीतद्वेषी हो गए हैं। आपको अपने भक्तों की प्रशंसा से कोई प्रयोजन नहीं है। आपका कोई शत्रु नहीं है, आपको इसलिए निंदा से भी कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि जो वास्तविक वीतरागी होता है, वह निंदा और प्रशंसा से कोई भी मतलब नहीं रखता। इसीलिए हम लोगों के लिए 22 परिसहों में प्रशंसा को भी रख दिया और निंदा को भी रख दिया, कि आपको पुरस्कार भी किया जाएगा और आपका तिरस्कार भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पुरस्कार भी किया जाएगा और तिरस्कार भी किया जाएगा। लेकिन दोनों स्थितियों में आप राग द्वेष ना करें। क्या ना करें? क्यों ना करें? क्योंकि आप वीतरागता के मार्ग पर बढ़ रहे हो, और वीतरागता की ओर अग्रसर होने वाला जीव वीतरागी कब बनेगा? जब राग और द्वेष से वह परे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिना राग द्वेष से परे हुए कोई भी वीतरागी नहीं बन सकता है। इसीलिए हमारे प्रभु वीतरागी हैं, और उनकी ध्वनि जो खिल रही है, वह श्रोताओं को मुग्ध करती है, श्रोताओं को अपनी ओर खींचती है। और उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से कितनों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कितने अणुव्रत और महाव्रत लेकर के उन्हीं के समोसरण में दीक्षित होकर के मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान का समोसरण जब लगता है, सामने बैठे बैठे कितने केवल ज्ञानी हो जाते हैं, कितने मुक्त हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। क्या है ये? तो हमारे प्रभु कैसे हैं? उनका उपदेश इस भव्य आत्माओं को संसार से पार उतारने वाला होता है। सबको उपदेश का लाभ नहीं मिल पाता है। उपदेश का लाभ पुण्य आत्मा ही उठा पाता है। कल ही तो कहा था, कुछ सुनकर चले जाते हैं और कुछ कहकर चले जाते हैं, मगर वे बहुत कम हैं जो कुछ करके चले जाते हैं। कहने सुनने वालों की तो तांता लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है। सब कोई संसार में अपना वर्चस्व चाहता है। इसीलिए यहाँ कह दिया, जो वीतरागता को अपनाने के बाद में
संसार के प्रयोजनों में फंसता है तो उसकी वीतरागता उसके लिए नरक ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? नरक ले जाएगी। हाँ, क्योंकि तुमने अपनाया तो वीतराग का पद। कौन सा पद अपनाया? वीतराग का। और वीतराग का पद अपनाने के बाद में तुम इस पद के माध्यम से संसार की प्रशंसा चाहते हो, संसार में अपना वर्चस्व चाहते हो। हर जगह तुम्हारे अंदर यही भाव है कि मैं जो भी कार्य करूं उसकी प्रशस्ति लिखी जाए, मैं जो भी क्षेत्र बनाऊं उस पर मेरा नाम लिखा जाए, मैं जो भी कार्य करूं मेरे पब्लिक फॉलोवर बढ़े, श्रावक फॉलोवर बढ़े। क्या हो गया? ये प्रयोजन क्या था और कर क्या रहे हो? दीक्षा क्यों ली? गुरु महाराज हमेशा कहते हैं, क्यों भैया, सबसे पहले तुम मेरे पास निवेदन करने क्यों आए थे? बोलो, क्यों तुम ये कहने आए कि हे आचार्य महाराज, मैं भी संसार की उन परिस्थितियों को देख चुका हूँ, कर्मों के प्रभाव को समझ चुका हूँ, और संसार का स्वरूप क्या है, काय का स्वरूप क्या है, इस सूत्र के माध्यम से मुझे वैराग्य आ गया। कौन सा सूत्र उनने पढ़ा? जगत काय स्वभावौ व संवेग वैराग्यार्थम। जगत के स्वभाव को देखा तो मुझे वैराग्य आ गया। क्या आ गया? हाँ, और काय के स्वभाव को देखा तो मुझे संवेग आ गया, भयभीत हो गया। संवेग का अर्थ क्या होता है? भयभीत हो जाना। क्या हो जाना? अरे कैसा शरीर है, देखो तो सामने सामने सड़ गया, कोड़ निकल गया, कैंसर हो गया, ये हो गया, कितने रोगों का घर है ये। भयभीत हूँ मैं। संसार का स्वरूप क्या देखूं? सामने दिख रहा है बिल्कुल, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का आत्मीय नहीं है, पूरा संसार स्वार्थ पर चल रहा है। किस पर चल रहा है? क्यों रो रहे हो? तुम्हारे अनुकूल कार्य नहीं हुआ। जिस माता पिता ने जिंदगी भर पाला और थोड़ी सी तुम्हारी हरकतें देख करके डांट दिया तो वही माता पिता बुरे बन गए तुम्हारे लिए। क्या बन गए? बुरे बन गए। अरे भैया, तुमको जन्म दिया, पाला, अब थोड़ा सा डांट दिया, तुम क्या बोलते हो? है ऐसे माँ बाप मरे बराबर है मेरे लिए, कोई काम के नहीं। लो साहब, क्या प्रश्न हो गया? कैसे परिणाम हो गए? क्यों हो रहे हैं? ये संसार का स्वभाव है। जब तक स्वार्थ की सिद्धि हो रही है संसार में, तब तक आपके लिए क्या हो रहा है? सब अच्छा अच्छा है। संबंध सच्चाई पे नहीं, अच्छाई पे चलते हैं। कैसे चलते हैं? अच्छाई पे। हाँ, एक कानी कुबड़ी 56 टिकली वाली भी है और ऐना देखती तो क्या समझती है? मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। कैसी दिख रही हूँ? हाँ, बहुत सुंदर दिख रही हूँ। हाथ पाँव नहीं है, काली कलूटी है, फिर भी लिपस्टिक लगाएगी, नेल पॉलिश लगाएगी, अच्छी साड़ी पहनेगी। पुरुषों में भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने के भाव होंगे। अब मैं सोचता हूँ कुछ चेहरा बहरा दिख नहीं रहा है, कैसा तो मुंह दिख रहा है, फिर भी ऐना कैसे देख रही है? बड़े स्टाइल से। क्या है ये? क्या है? संसार का स्वरूप देखो कैसा है। कुछ नहीं है, फिर भी अपने आप को क्या समझते हैं? विश्व सुंदरी, मिस बो क्या मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड नहीं, बॉय के लिए भी तो आता है। क्या होता है? हैंडसम। हैंडसम। हाँ, हैंडसम, कुछ भी कह लो इंग्लिश में। तो ये क्या है? ये सब प्रयोजन संसार का है। और इसी को देख करके तुमने मुझसे कहा कि जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। मैं संसार के स्वभाव को देख करके भयभीत हूँ, मैं शरीर के स्वभाव को देख करके कैसा हो गया हूँ? वैराग्य को प्राप्त हो गया हूँ। कैसे जन्म का कष्ट, गर्भ में आना, 9 मास उस गर्भ में रहकर की माता की उल्टी को खाना, फिर निकसी भये, निकलते समय कितना दुख हुआ। भगवान, अब मैं उस गर्भ को धारण नहीं करूँगा। ये सब विचार जब मन में आया तभी तो तूने मेरे सामने दीक्षा का निवेदन किया था। दीक्षा का निवेदन क्यों किया था तूने मेरे सामने? जब तेरे अंदर वैराग आया, संसार के स्वभाव को, संसार के स्वरूप को, शरीर के स्वभाव को जान लिया, तब तो तू मेरे पास आया था।
और यहाँ आने के उपरांत में क्या कर रहा है? थोड़ा सा ज्ञान तुझे हो गया, शास्त्रों की 4 लाइन पढ़ ली तूने, थोड़े से तेरे फॉलोवर बढ़ गए, तो तू अपने आप को क्या समझने लगा? मेरे से ज़्यादा ज्ञाता इस संसार में कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा प्रभावी इस संसार में कोई नहीं है। लो भैया, अब क्या हो गया? गुरु गुड़ हो गए और चेला शक्कर हो गया। उसके अंदर अहम भाव आ गया कि अब मेरे से ज़्यादा, मैं अपने गुरु से ज़्यादा प्रभावी बन गया। क्या बन गया? मैं गुरु से ज़्यादा प्रभावी बन गया। अब मेरा प्रभाव इतना है, मैं एक बार जो बोल देता हूँ उसके लिए 100 लोग तैयार हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? गुरु इस बात को जानते हैं कि ये प्रभावी बन करके अहंकारी बन गया तो इसका सारा किया धरा पानी में मिल जाएगा। वीतरागता को भूल जाना यानी अपने आप को पुनः संसार में भटकाना है। हाँ, रावण का जीव मुनि अवस्था में साधना कर रहा है। क्या कर रहा है? और बस मुक्ति के निकट है। किसके निकट है? उस वीतरागता का रंग इतना चढ़ गया उसके अंदर कि बस मुक्ति होने वाली है उसकी। लेकिन सामने कुछ विभूति को देख करके वह उस विभूति की इच्छा कर लेता है। बताओ, जो मुनि संसार की विभूति छोड़ करके आया, संसार के संबंधों को छोड़ करके आया, संपत्तियों को छोड़ करके आया, भोगों को छोड़ करके आया और वीतरागता का पद अपनाया और थोड़ी सी विभूति को देख करके निदान कर लेता है, मुझे ये विभूति चाहिए। मिल गया। तुम रत्नों के माध्यम से घास फूस खरीद रहे हो तो मिलेगा नहीं क्या? बहुत सस्ता सौदा कर लिया तुमने, आचार्य कहते हैं। क्या कर लिया? बड़ा सस्ता सौदा कर लिया तुमने। तुरंत आपके रत्न छीन लिए जाते हैं और उसके बदले घास फूस दे दिए जाते हैं, क्योंकि रत्न कीमती है और घास फूस क्या है? सस्ता है। क्या है? हाँ, तो आपने रत्नों के बदले क्या खरीद लिया? आपने रत्नात्रय को बेच दिया। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को आपने दांव पर लगा दिया संसार की विभूति के लिए। मूर्ख कहीं की, आचार्य कहते हैं। कितनी साधना की तुमने हैं। जब साधक 10वें पूर्व पर पहुंचता है आत्म ध्यान के माध्यम से, 10वें पूर्व पर जैसे पहुंचता है मुनि बनकर के, 1200 विद्याएं उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। कितनी? 1200 विद्याएं। आज्ञा दे प्रभु, हम आपके अधीन हैं। ये उसकी परीक्षा की घड़ी है। किसकी घड़ी है? परीक्षा की घड़ी है। और वे विद्याएं आकर के उस साधक की परीक्षा लेती हैं कि हे भगवान, हम 1200 विद्याएं आपके अधीन हैं, आप मुझे आदेश दें, क्या करना है? मिथ्या दृष्टि उन विद्याओं के अधीन हो जाता है और 10वें पूर्व से सीधे वह प्रथम स्थान में आ जाता है। अरे, जैसे स्वीकार किया वैसे मिथ्या दृष्टि हो गया। क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि। और नहीं, मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं हो सकता? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी होता है भैया जी। किसको होता है? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान किसे होता है? 10वां पूर्व तो बहुत पहले है, उसके बाद एक पूर्व और है। 11 अंग, हाँ, तो 10वें पूर्व में है। हाँ, सम्यक दृष्टि को हो गया, लेकिन जैसे स्वीकार किया तो क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि हो गया। अब बताओ, साधना किसकी की थी तुमने? उस आत्मा की थी। और जैसे ही संसार के पुनः प्रलोभन आपको मिले, आपने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करते ही पूरी वीतरागता नष्ट हो गई। वहां पर क्या हो गई? नष्ट हो गई। अब क्या हो गया? आप घोर मिथ्या दृष्टि बन गए। क्या बन गए? घोर मिथ्या दृष्टि। हाँ, और जो उन विद्याओं को नहीं देखता, बोलता है
ये मेरे क्या काम की, मोक्ष मार्ग में इनका क्या प्रयोजन विद्याओं का, मुझे समझ में नहीं आता है। बल्कि ये तो साक्षात चेतन परिग्रह जैसी हैं। कैसी हैं? मैं दोनों परिग्रहों को छोड़ के आया, यहाँ तक कि मैंने ये भी स्वीकार किया ये शरीर भी मेरा परिग्रह है। क्या है? ये मेरा है नहीं। अध्यात्म के क्षेत्र में ये कहा गया है, जब आत्म ध्यान में लीन हो उस समय इस शरीर को भी अपना नहीं मानो। उपसर्ग परिसहों के समय में साधक क्या चिंतन करता है? पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सार जी में निर्जरा अधिकार में स्पष्ट कहा, छिज्जदुवा भिज्जदुवा डिज्जदुवा अहव जाति विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तहाँ बिना परिग्रहो मच्छम। यह शरीर छिद जाए, भिद जाए, नाश को प्राप्त हो जाए, कुछ भी इसका बिगड़ जाए, यह शरीर मेरा नहीं है, ये पर है। तब कहीं जाकर के वह आत्मस्थ होते हैं, तब कहीं जाकर के शुद्धोपयोग की भूमिका बनती है, तब उस शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया जब तक हम करेंगे नहीं या इस प्रक्रिया से होकर के गुजरेंगे नहीं, तब तक हमारी वीतरागता प्रकट होने वाली नहीं है। और जब तक वीतरागता प्रकट नहीं होती तब तक केवल ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम 1200 विद्याओं के पीछे पड़े हुए हो। आचार्य कहते हैं तुम संसार में थोड़े से ख्याति लाभ पूजा के लिए पड़े हुए हो कि मैं मुनि बन करके जो पुण्य अर्जन किया साधना के बल पर, उसके प्रभाव से जो संसार के कार्य हो रहे हैं उन्हें करो, मना नहीं है। लेकिन उसमें अहम बुद्धि क्यों कर रहा है तू? क्या कह रहा है कि मैं इसका करता हूं, मैंने इस क्षेत्र का निर्माण किया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। नहीं भैया, तुम क्या बनाओगे? देने वाला कौन है? प्रभाव तो आपका है, लेकिन बना कौन रहा है? बेचारे श्रावक बना रहे हैं। तुम व्यर्थ में क्यों अहम कर रहे हो? तुम क्यों मान कर रहे हो कि मैं कर रहा हूं? कोई भी स्कीम मान लो, मैंने बताई महासागर ने कि भाई ये यहाँ मंदिर बनना है, ठीक है ना। अब उस स्कीम को, उस योजना को आप लोगों ने सुन लिया और आप लोग के मन में आया नहीं भाई हमारा आयतन है, बनना चाहिए, और उसमें आपने अपने धन का विसर्जन कर दिया और उस आयतन का निर्माण हो गया। अब इसमें मेरा क्या हाथ है? मैंने क्या किया? मैंने मात्र माइक से आपके सामने योजना रखी। उस योजना को अंजाम किसने दिया? आप लोगों ने दिया। तो मेरा क्या कार्य इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो कार्य ही उपदेश देने का है कि भाई आयतनों की रक्षा करो, आयतनों का निर्माण करो। सम्यक दृष्टि सच्चे देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा आराधना करता है, इनकी रक्षा करता है, इनको पूछता है, इसको मानता है। ये तो सामान्य उपदेश सभी के लिए हमारा होता ही है। और विशेष क्षेत्र आदि के लिए निर्माण के लिए अगर आई बात, उसकी सुरक्षा की बात आई, तो ये भी श्रावक का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? आज शिखर जी के ऊपर विपत्ति आई तो भाई हम तो मुनि महाराज हैं, उस विपत्ति से निपटेगा कौन? उस पर धन कौन खर्च करेगा? अब मैं उस पर अपना सहरा बांध दूं तो बेवकूफ़ी नहीं कहलाएगी क्या? ठीक है, गाइडेंस करना अलग बात हो गई, लेकिन अंदर ये गुदगुदी नहीं होनी चाहिए, अंदर ये हिलोरे नहीं आने चाहिए। मैं इसका करता हूँ, मैं इसका निर्देशक हूँ। नहीं, ये पुण्य के उदय से सारे निमित्त मिलते जाते हैं और कार्य संपन्न हो जाता है। तुम क्यों इसमें फालतू पाप कर्म का बंद कर रहे हो? अहम बुद्धि रख करके, कर्ता बुद्धि रख करके। यही राग की निशानी है और यही राग हमारी वीतरागता को दग्ध करने वाला है। राग आग दहे सदा तातय समामृत से ये चिर भजय विषय कसाय अब तो त्याग निज पद बे। ये छेड़ाला में पंडित जी कह रहे हैं ये राग क्या है? आग है। जब तक अग्नि की इतनी भी कणिका है वह पूरे जंगल को भस्म करने की
ताकत रखती है। नीतिकारों ने भी कहा है ऋण वृण तृण, क्या क्या कहा? ऋण वृण तृण और अग्नि, ये चार को कभी छोटा नहीं समझना। किसे? ऋण कर्ज को, वृण फोड़ा फुंसी, उसको व्रण बोलते हैं संस्कृत में। क्या बोलते हैं? ऋण वृण, वृण यानी घाव। घाव को कभी भी छोटा मत समझना। छोटा सा घाव अगर जब होता है, मुंह में छोटी सी फुंसी होती है और वह छोटी सी फुंसी कैंसर का रूप ले लेती है। इसलिए उसको बढ़ने मत दो, ऋण को बढ़ने मत दो, तुरंत चुकता करने का उपाय ढूंढो। व्रण को बढ़ने मत दो, तुरंत उसके समन का उपचार ढूंढो। तृण कांटा इतना सा रहता है, अंदर चाई बना देता है, पांव कटता है इतना इतना, फिर उसे छोटा मत समझो, तुरंत निकालने का निकालना ही है, प्रयास नहीं करना है, निकालो इसको। और अग्नि, कितनी सी अग्नि? राख के अंदर छुपी हुई है वह अग्नि। किसके अंदर? लेकिन जैसे ही एक पवन का झोंका आता है तो क्या होता है? प्रज्वलित हो जाती है और उसकी आग सुलग करके पूरे वन में लग जाती है। ऐसे ही राग को भी आप छोटा मत समझो। राग की इतनी सी भी कणिका अगर विद्यमान है तो आपको केवल ज्ञान नहीं होने देगी, पक्की बात है। पूर्णतः राग का अभाव जब तक हम नहीं करेंगे तब तक उसे केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। शुद्ध उपयोग में पहुंचने के उपरांत जो ध्यान की अवस्था आदि शुक्ल ध्यान की बताई गई है, उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से साधक करता क्या है? आर्द्रव ध्यान के माध्यम से आप लोग क्या करते हो? प्लानिंग बनाते हो। क्या करते हो? ये करना वो करना। किसकी प्लानिंग? संसार के कार्यों की प्लानिंग चलती रहती है। इसे मारना है, इसे बचाना है, इसे जोड़ना है, ऐसा करना वैसा करना। ये आर्त रौद्र ध्यान हो गए। धर्म ध्यान में क्या करना पड़ता है? वहाँ भी प्लानिंग चलती है, लेकिन वहाँ पर मोक्ष मार्ग की प्लानिंग चलती है, बचने की प्लानिंग चलती है, कैसे बचा जाए वहाँ पर करने की प्लानिंग चलती है। संसार के कार्य को साम दाम दंड भेद अपनाते हो, यहाँ भी साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, लेकिन कर्मों से बचने के लिए। इसीलिए तो धर्म ध्यान के अंतर्गत वह जीव कब आता है? जब वह सम्यक दृष्टि बनता है, तब धर्म ध्यान का स्वामी होता है। धर्म ध्यान का स्वामी बनने के लिए सम्यक दृष्टि होना आवश्यक है। मिथ्या दृष्टि मुनि बन करके साधना करता है, सुन रहे हो? मिथ्या दृष्टि मुनि बन करके साधना करता है, लेकिन उसके गुण स्थान को देखते हुए जब हम ध्यानों को देखते हैं तो उसके पल्ले में धर्म ध्यान नहीं आता। क्या बना हुआ है वह? क्या बना हुआ है? मुनि बना हुआ है। 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, एक टाइम खा रहा, विहार कर रहा, केशुंज कर रहा, उपसर्ग परिसर सह रहा है, लेकिन धर्म ध्यान देखते हैं उसके खाते में तो शून्य आ रहा है। क्या आ रहा है? दो ही धर्म ध्यान है मिथ्यात्व गुण स्थान में, आर्त रौद्र धर्म ध्यान। कौन से? धर्म ध्यान नहीं, आर्त रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान का स्वामी चौथे गुण स्थान से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? सम्यक दृष्टि बनने के उपरांत ही धर्म ध्यान का मीटर चालू होता है। उसके पहले मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में आर्त रौद्र ध्यान ही चलेंगे और कुछ नहीं चलेगा। हाँ, और मिथ्या दृष्टि कब कहलाएगा वह? सम्यक दृष्टि कब कहलाएगा वह? जब तक वह अपनी आत्मा से नहीं जुड़ता, जब तक वह सच्चे देवगुरु शास्त्र से नहीं जुड़ता, जब तक वह संसार से उदासीन नहीं होता, तब तक उसका मिथ्यात्व गुण स्थान चलता रहेगा। जब इसीलिए संसार शरीर भोग निर्विन्न है। क्या कह दिया? जब प्रतिमाओं का स्वरूप आता है तो दर्शन प्रतिमा के स्वरूप में आचार्य पूज्यवर आगे कहेंगे, सम्यक दर्शन सम शुद्ध है,
संसार शरीर भोग निर्विन्न है। पंच गुरु चरण शरणों दार्शनिक तत्व पद ग्रही है। पंच गुरु चरण शरणों, मैं इन पंच गुरुओं की शरण में जा रहा हूं। दर्शन प्रतिमा का स्वरूप बताते हुए कहा है क्या? हाँ, सम्यक दर्शन से शुद्ध होता हुआ। शुद्ध कब होगा? संसार शरीर भोग निर्विन्न है, इनसे छूटना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संसार को, शरीर को, भोगों से निर्विन्न है, निवृत्ति करिए इनसे, आप छोड़िए इनको। आप फिर क्या करिए? पंच गुरु चरण शरणों, पंच परमेष्टि के शरणों में मैं जा रहा हूं। ये कंडीशन पहले रखी गई है। कोई भी कार्य करते हो, व्यापार आदि करते हो, कंडीशन पहले आती है। नहीं आती क्या? बिना कंडीशन के कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग में कंडीशन लगा दी गई हैं। संसार शरीर भोग निर्विन्न है, पहले तो इनका त्याग करो। किसका? संसार शरीर और भोगों से आप उदासीन होइए पहले। फिर क्या करें? पंच गुरु चरणम शरणम, इनकी शरण में जाइए। अब कहाँ जाइए? अब ये त्याग कर दिए, धर्म धार्मिक हो गए क्या? नहीं, अब इसके बाद और काम है। क्या काम है? हाँ, हम लोग गुरु जी के पास बैठे हुए थे ब्रह्मचारी अवस्था में। आचार्य महाराज को ऐसा सूत्र दो, हम लोग मुनि बन जाए आप जैसे। बोले भाव ना भाव, क्या करो? शर्त रख दी उनने। क्या रख दी? कंडीशन रख दी सामने। हाओ भाव ना भाव, यानी एक माला फेरो, हमें मुनि बनना है। हाओ साहब, गुरु मंत्र है ये तो, मुझे मुनि बनना, मुझे मुनि बनना। माला फेरते रहे। 2 महीना में दीक्षा हो गई हम लोग की। क्या हो गया? 2 महीने में दीक्षा हो गई। हाँ गुरुदेव, आपका मंत्र पूरा हो गया। अभी पूरा नहीं हुआ। जब तक इस आत्मा को कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती है, जब तक मोक्ष मार्ग का कोर्स पूरा नहीं माना जाएगा। बहुत कोर्स है इसमें। अब आपका कोर्स दूसरा शुरू हो गया। एक विषय को आपने पास कर लिया, अब दूसरा विषय है प्रतिपल अपने परिणामों में यह भाव लाएं, मेरा समाधि पूर्वक मरण हो। कैसा मरण हो? क्योंकि तुम साधक बन गए हो, और साधक का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंते समाहि मरणम। क्या है? अंते समाहि मरणम। ये तुम्हारा प्रयोजन रखा गया है मुनि बनने का। मुनि क्यों बने हो? ख्याति लाभ पूजा के लिए बने हो क्या? अपनी वाह वाही प्रशंसा सुनने के लिए बने हो क्या? अब कर्ता बनने के लिए संसार का बने हो क्या, कि लोग मुझे, मेरा नाम, मेरा प्रशस्ति बने? नहीं। किस लिए मुनि बने हैं? अंते समाहि मरणम, मेरा समाधि पूर्वक मरण हो। हाँ देखो, वीतरागता के प्रभाव से, पूर्व कर्म के पुण्य के उदय से जो वर्तमान में आपको मिल रहा है, उसके पीछे अगर आप लपक जाओगे, उसे अपना मानने लगोगे और उसी के प्रचार प्रसार में लग जाओगे, तो आप अपने पद से च्युत हो जाओगे और पुण्य भी आपका समाप्त हो जाएगा। और सारी एम्पायर, क्योंकि बनाने में जिंदगी लग जाती है, चारित्र के निर्माण में जिंदगी लग जाती है, और एक इतनी सी गलती पूरे जिंदगी भर के चारित्र को नाश कर देती है। क्या कर देती है? इतना सा थोड़ा सा बहके आप, जिंदगी भर का चारित्र आपका धूल में मिल गया। क्या हो गया? साधना कहाँ चली गई? पूरी मिट्टी में मिल गई। पूरी साधना एक पल में नष्ट हो गई। फिर क्या हो गया? पूरा यश कीर्ति का एम्पायर अयश कीर्ति में अब आपकी अपयश हो रही है। जिंदगी भर लगा दी तुमने मेहनत करके अच्छा बनने के लिए, और बुरा बनने के लिए एक गलती पर्याप्त है। छत पर पहुंचने के लिए 10 सीढ़ी चढ़ी जाती है, और गिरने के लिए 1 सीढ़ी पर्याप्त है। वहां पर आप बहके सीधे नीचे आए गच्ची में। कहाँ? डाउन फ्लोर में आ गए सीधे। और चढ़ने के लिए कितना पुरुषार्थ किया था? कितनी सीढ़ियां चढ़ी थी बेटा तुमने? बोलो तो। 10 सीढ़ियों। गिरने में फड़ 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 फड़
नीचे। इसीलिए सम्यक दृष्टि हमेशा सावधान रहता है। यहाँ पर वही उपदेश का अधिकारी है जो राग द्वेष को समझता है, जो संपूर्ण वीतरागता का अधिकारी बन चुका है, वही उपदेश का अधिकारी है। क्योंकि उस उपदेश में उसके लिए कोई प्रशंसा, कोई निंदा की बात ही नहीं है। वह जानता है निंदा और प्रशंसा तो कर्मोदय है। किसका उदय है? कर्मोदय है। कर्म को उदय से कभी निंदा होगी और कभी प्रशंसा होगी। इसमें क्या बात है? अरे कभी कभी देखा जाता है संसार में पापियों की प्रशंसा होती है और धार्मिकों की निंदा होती है। पापी उस प्रशंसा में फूला नहीं समाता है, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है उस निंदा में क्या बोलता है? कर्मोदय है। क्या अच्छा है, कोई न कोई निमित्त तो बन करके आएगा ही। निकल जाने दो, साम्य भाव रखो, समता रखो, निकल जाता है करो। इसीलिए यहाँ पर हमारे प्रभु कैसे हैं? वीतरागी हैं। उन्हें अपनी निंदा प्रशंसा से कोई प्रयोजन ही नहीं है। पुनात चित्तम दुरितांजनेभ्यः, मैं अपने चित्र को पवित्र करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए भगवान आपकी स्तुति कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ स्तुति? उनको क्या प्रयोजन? वो तो मूर्ति सामने रखी हुई है पत्थर की। तुम उन्हें गाली दो, चाहे तुम उनकी आरती उतारो। अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरे। ये हम लोगों के लिए कह दिया। अगर वास्तविक मुनि बने हो, क्या करो उस समय? चाहे असि प्रहारण, कोई तलवार चलाए, चाहे अर्घावतारण, कोई तुम्हारी पूजा करे, दोनों को क्या समझो तुम? कर्म का उदय है। अच्छे कर्म का उदय है तो अर्घावतारण, बुरे कर्म का है तो असि प्रहारण। मारेंगे तुम्हें लोग, वाह क्या बात है इसमें? साहू पार्श्वनाथ को नहीं मारा क्या कमट ने? ओले बरसाए, पत्थर बरसाए, अग्नि बरसाई, क्या क्या नहीं किया 7 दिन तक उनके लिए। समता धरन, क्या कर रहे हैं वो? हाँ, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम त्वदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। हिंदी में आप लोग क्या पढ़ते हो? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। मैंने ये कर्म किया है और उस कर्म का फल किसे भोगना पड़ेगा? बस इतनी सी बात याद रखने की है, ज्यादा शास्त्र याद रखने की नहीं है। ज्यादा शास्त्रों को याद मत रखो आप लोग। महाराज जी कुछ भी आप बोलते हो, सुनते समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भूल जाते हैं। आओ भूल जाओ, कोई बात नहीं। मोक्ष मार्ग तो भूलने का नाम है। किसका नाम है? याद करने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो सब कुछ भूलना है। क्या करना है? भूलना है। याद क्या करना है? मात्र एक बात। क्या? जब कभी भी अच्छे बुरे विपत्तियों का सामना तुम्हें करना पड़े, उस समय उन निमित्तों को झेलने के लिए, राग द्वेष से बचने के लिए तुम क्या करो? ये मेरे ही कर्म हैं, ये अच्छे कर्म आ रहे हैं। अगर मैं इसमें हर्ष करूँगा, खुशी बनाऊँगा, तो राग संबंधी आश्रय बंद होगा। ये बुरे कर्म आ रहे हैं, इसमें मैं दुख करूँगा, क्रंदन करूँगा, वेदन करूँगा, रोऊँगा, छाती पीटूँगा, तो इस द्वेष संबंधी कर्मों का आश्रय होगा। ये तो चलता ही रहेगा, ये तो आते ही रहेंगे, और इनके आने में अगर मैं इनका स्वागत करता रहा, इनके प्रभाव में आता रहा, तो मैं कभी भी अपने स्वभाव में नहीं आ पाऊंगा। इसीलिए सच्चे श्रावक को कहा गया, भैया प्रभाव किससे बचो और अभाव किससे बचो? प्रभाव से और अभाव से बचोगे तभी तुम स्वभाव में आओगे।
ना किसी के प्रभाव में जियो और ना किसी के अभाव में जियो। ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो। तुम्हारी आत्मा स्वयं परमात्मा है, तुम अपने स्वभाव में जियो। किसमें जियो? तुम अपने स्वभाव में जियो। अब स्वभाव में आने के लिए अभाव और प्रभाव से बचना पड़ेगा। जो संसार की महामारियां हैं, ये दोनों क्या है संसार की? इन महामारियों की चपेट में जो कोई आएगा वह आत्मा मर जाएगी, नष्ट हो जाएगी, रोग ग्रसित हो जाएगी। किसके? अभाव और प्रभाव के प्रभाव। इनसे बचने के लिए सारी साधना है। साधना का मूल स्वभाव की उपलब्धियां हैं, न कि संसार का विकास। दीक्षा लेते ही तीर्थंकर महाराज मौन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीक्षा लेते ही जिनके चरणों में 63 रिद्धियां उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? ओहो, केवल ज्ञान को छोड़ करके शेष रिद्धियां उनके पास में दीक्षा लेते ही प्रकट हो जाती है, नतमस्तक हो जाती है। क्या विशुद्धि है उनकी दीक्षा की। वर्धमान चारित्र के स्वामी है वो, वर्धमान चारित्र है उनका, बढ़ता हुआ चारित्र है उनका। जब जिस केवल मने प्रय ज्ञान के लिए, जिस अवधि ज्ञान के लिए जो रिद्धियां कही गई 64 रिद्धियों में, उसके लिए कितनी विशुद्धि बनानी पड़ती है एक सामान्य साधक को। बहुत आत्म विशुद्धि बढ़ानी पड़ती है, तब कहीं जाकर के ये विशेष ज्ञान होते हैं। लेकिन तीर्थंकर को देखो तो दीक्षा लेते ही सहज में उपलब्ध हो जाते हैं। उनकी विशुद्धि, उनका पुण्य कितना तेज है। इतना ज्ञान होने के उपरांत भी बोलते नहीं हैं किसी से। आदिनाथ भगवान थोड़ा सा इशारा कर देते तो उनके साथ जो 4000 राजा दीक्षित हुए थे ना, पथ भ्रष्ट नहीं होते। होते क्या? नहीं होते ना। कम से कम आप लोग को बुलाकर कह देते, इते आओ, ऐसे आहार बनाया जाता है। अरे भैया, गृहस्थ अवस्था में तो उन्होंने बहुत उपदेश दिया। असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य का उपदेश दिया, सटकर्म का उपदेश दिया। नहीं दिया क्या? क्योंकि भोग भूमि का अवसान हुआ था, कर्म भूमि का प्रादुर्भाव हुआ था, तभी उनका आगमन हो गया था। ये हुंडा और सर्पणी काल की घटना है। फिर भी तृतीय काल के अंत में उनका जन्म हो गया। तीर्थंकर का जन्म कब होता है? चौथे काल में। और वे कब आ गए? चौथे काल लग नहीं पाया था, उनका आगमन हो गया। कल्प वृक्षों का प्रभावहीन होने लगा, प्रजा भूखी मरने लगी, तभी तो उनका नाम प्रजापति रखा गया। क्या रखा गया? प्रजापति। सहस्र नाम पढ़ते हो ना आप लोग, प्रजापति आता है। स्वयंभू स्रोत में भी प्रजापति दिया। प्रजापति यह प्रथमम जिजीवसु ससास कृष्या सुकर्म सुप्रजा प्रबुद्ध तत्व पुनरद्भुतोदयो ममत्व तो निर्विविधे विदाम्बर है। क्या है ये? प्रजापति हैं। उस जीने की इच्छा रखने वाले जिजीविषु उन मोक्षुओं के लिए क्या दिया उन्होंने? असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य का उपदेश दिया। कैसे खाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे कमाया जाता है, सब उपदेश दिया गृहस्थ आश्रम में। अब मुनि बन गए, थोड़ा सा और उपदेश दे देते महाराज। ये 4000 राजा आपके साथ आए हैं बेचारे, और सौधर्मेंद्र सो रहा था क्या उस समय? बताओ। हर कार्य में वह प्रथम बनता है देव। क्या बनता है? हाँ, मैं ये फलाने कल्याणक करूंगा, मैं गर्भ, मैं जन्म, मैं तप, मैं सब कल्याणकों का मुखिया बनूंगा, मैं आऊंगा। लेकिन उस समय नहीं आए, बताने भी नहीं आए कि महाराज आप नहीं बता रहे हो तो हम बता दे रहे हैं सब श्रावकों को। इसीलिए देव बड़े धोखेबाज होते हैं, इनका भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे स्वधर्मेंद्र हो चाहे कोई भी देव हो। इसीलिए तो उनकी आराधना करने के लिए मना किया जाता है कि देखो तो साक्षात तीर्थंकरों के कल्याणक मना रहे हैं और उन्हीं के ऊपर विपत्ति आई तो बचाने नहीं आ रहे हैं। बताओ, पार्श्वनाथ के ऊपर विपत्ति आई तो कौन से देव आए? आए ना, बाद में आए। पद्मावती धर्मेंद्र बीच में कोई आया क्या? इससे सिद्ध होता है
अपने कर्म के उदय जब रहते हैं तब कोई भी साथ देने नहीं आएगा। इसीलिए हमें वीतरागता के अलावा किसी की आराधना नहीं करनी चाहिए। प्रभु नहीं बोले, मौन रहे, 4000 राजा भ्रष्ट हो गए, हो जाओ, हमें मतलब नहीं है। मैं छद्मस्त अवस्था में बात नहीं करूंगा किसी से। क्या हो गया? क्या साधना है उनकी? क्या वीतरागता है उनकी? कितने साल साल तक मौन रह जाते हैं, बोलते नहीं जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इशारा भी नहीं किया, 6 महीने साधना की, उसके बाद आहार करने निकले, पुनः 6 महीने की साधना की, पुनः मिलता ही नहीं था आहार उनके लिए। कहीं कोई कुछ देता, कहीं कोई कुछ देता। पंच कल्याणकों में देखा जाता है ये दृश्य, हाँ देखा जाता है। क्या है ये? नहीं बोलेंगे अब हम। ठीक है, संसार में रहे तब हम आपके थे तो हमने आपसे वार्तालाप कर ली और आपको जीने की रास्ता बता दिया कि आप ऐसे जिए, खाए पिए। अब हम वीतरागी बन गए हैं, अब हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं रहा। मुझे तो मात्र अपनी आत्मा से प्रयोजन है बस। और इस बात को लेकर के कहाँ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। संसार के प्रपंच में जितना फंसेंगे उतना राग द्वेष के अलावा क्या मिलेगा। आप हमारे पास आओगे तो हमें क्या दे के जाओगे? गंदगी के अलावा क्या दोगे हमें, तुम बताओ तो पहले। असंयमी अगर संयमी के पास आएगा तो क्या छोड़ करके जाएगा? अपनी गंदगी छोड़ करके जाएगा। क्या छोड़ करके जाएगा? उस गंदगी को तुमने रख लिया, आर्त रौद्र ध्यान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुरुजी हमेशा कहते हैं कभी समय मत दो इनको, और दो तो अपना समय दो, अपने समय में, स्वाध्याय आदि के समय में। कैसा समय दो इनको? अपनी सुनाओ, अपनी दिखाओ। आहारचर्या में जाओ 1 घंटा, अपनी दिखाओ। स्वाध्याय कराओ, अपना कराओ, बस। विहार कराओ, अपना कराओ। जो अपनी चर्या का समय है उस चर्या में इनको समय दो, अलग से इनको समय ना दो। हाँ, जो इस समय से प्रभावित होकर के वीतरागता को अपनाना चाहता है उसको फिर थोड़ा सा समय दे दिया जाए। क्यों? अपने ही कोटि में आने वाला है। कहाँ आने वाला है? अपने ही सभा में बैठने वाला है, तो उसको समय नहीं। तो आप इनको समय दोगे या ये आपका समय खाएंगे, दोनों में बर्बादी वीतरागता की है। राग के अलावा, द्वेष के अलावा, थारी मारी के अलावा, रानी दुखाई के अलावा कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए बचो। इस प्रकार यहाँ पर प्रभु का जो उपदेश होता है वह वीतराग अवस्था में होता है। उस उपदेश में प्रभु को कोई प्रयोजन नहीं है, उनका कोई इंटेंशन नहीं है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। यह मात्र हम जैसे पुण्यात्माओं को तारने के लिए, बिना इच्छा के, बिना प्रशंसा के, बिना उन श्रोताओं पर अनुरक्त हुए हमारे प्रभु हमारे पुण्य के उदय में यह उपदेश देते हैं। कोई भी उनकी अपेक्षा इस उपदेश के बदले में नहीं होती है। जिस प्रकार उस मृदंग की कोई इच्छा नहीं है बजाने वाले से, ऐसे हमारे प्रभु की कोई इच्छा नहीं है उपदेश देने पर कि कोई हमारा उपदेश सुने, कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारा फॉलोवर बन जाए। कोई वहाँ पर प्रयोजन नहीं है। उनका प्रयोजन मात्र इतना ही है कि आप भी इस वीतरागता को देख करके प्रभावित हो जाएं, आप भी इस मार्ग पर आगे बढ़ें। इसीलिए सच्चा वीतरागी संसार के प्रयोजनों से बचता है, संसार के ख्याति लाभ पूजा से बचता है। वह हमेशा उन संसार की क्रियाओं से बचना चाहता है जो आत्मा का अहित करने वाली हैं। अगर इस अहितकर्ता से हम बचे ना तो हम कभी भी आत्मस्थ हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए श्रवण बनकर के संसार की व्यवस्थाओं में उलझना, श्रवण बनकर के उन ख्याति लाभ पूजा में फंसना, ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं दीक्षा क्यों ली थी उस समय को हमेशा याद रखना। उस
समय के अपने विचारों को हमेशा याद रखना, उन भावों को हमेशा जीवित रखना कि मैंने घर क्यों छोड़ा, मैंने घर क्यों छोड़ा। क्या ऐसा तुम्हारे अंदर विचार आया था, तुम अपने परिवार कुटुंब को छोड़ करके आए और यहाँ आने पर पुनः उसी संसार को बसाने लगे, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम तो गृहस्थों से भी गए बीते हो जाओगे। हाँ, 2 कौड़ी की औकात तुम्हारी हो जाएगी। बाहर से तो मुनि दिख रहे हो और अंदर से साक्षात चांडाल कहे गए। क्या कहे गए? चांडाल कहे गए। चांडाल भी बोलता है महाराज मैं सम्यक दृष्टि हूँ अंदर से। क्या हूँ? मेरी उपमा क्यों दे रहे हो ऐसे साधुओं को? उससे भी ज़्यादा निकृष्ट हो जाते हैं। क्या कहें, समझने की बात है। इसीलिए हमारे प्रभु उस वीतरागता के प्रभाव में जो उपदेश देते हैं, उनकी संसार की कोई इच्छा नहीं होती है, कोई यश कीर्ति के लिए नहीं मर रहे हैं। वो क्या यश कीर्ति चाहेंगे? उनके सामने तो चतुर्निकाय के देव आ रहे हैं, उनके सामने समोसरण की रचना हो रही है, वैभव का अंबार लगाया जा रहा है, लेकिन उनका उनसे कोई प्रयोजन नहीं रहता है। उनका प्रयोजन मात्र हम लोगों के पुण्य के उदय से होता है। हम भव्यात्माओं को उतारने के लिए यह उपदेश दिव्य ध्वनि के रूप में खिरती है, राग के भाव में खिरती है। यही इस कारिका का अर्थ यहाँ पर आया। इसलिए हमें धीरे धीरे संसार में रहते हुए संसार से राग द्वेष कम करना चाहिए। और वह कब होगा? जब हम पदार्थों से, संबंधों से, संपत्तियों से अपने आप की रक्षा करेंगे, उनके प्रभाव से हम बचेंगे, तभी जाकर के हम स्वयं उस वीतरागता को अपना पाएंगे। सम्यक दृष्टि घर में रहकर के भी, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कैसे रहता है? उदासीन होकर के रहता है। कैसे रहता है? उदासीन। संसार शरीर भोग निर्विन्न है। ये विशेषताएं दी गई हैं सम्यक दृष्टि की। पंच गुरु चरण शरणों, पंच परमेष्ठियों की शरण में जाता है और संसार के उन कार्यों से उदासीन होता है। बार बार निंदा ग्रह आलोचना स्वयं की करता है कि हे प्रभु, मैं मोह के बसात इन संसार के कारणों में फंस गया, लेकिन सही रास्ता तो यही है। भले वह नहीं कर पा रहा है, सत्य को स्वीकार करना अलग बात है, लेकिन सत्य को मानना अलग बात है। आप सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, सत्य को मानो तो कम से कम। आप मत बनो आरिका, आप मत बनो मुनि, लेकिन ये तो स्वीकार करो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। यही मोक्ष मार्ग है। बिना इस पर चले, बिना रत्नात्रय की आराधना को स्वीकार किए कभी भी किसी को मुक्ति न मिली है, ना मिलेगी। हे प्रभु, मैं कब इस रत्नात्रय की आराधना में प्रयत्नशील हूँ, कब यह मुझे प्राप्त हो? अभी नहीं बन पा रहा हूँ, आगे बनूंगा, मैं आगे बनूंगा, लेकिन पहले प्रभु पद में बैठ तो जाओ। मैं आगे बनूंगा, पहले प्रभु पद में बैठ तो जाओ, पहले भगवान के चरणों में बैठ तो जाओ, फिर प्रभु तो अपने आप बन जाओगे तुम। भगवान के चरणों में बैठे नहीं हो तो प्रभु कैसे बनोगे तुम? तो पहले चरण शरण आवश्यक होता है, और चरण शरण में आने के उपरांत आप स्वयं दूसरों को शरण देने में सक्षम हो जाओगे। पहले वीतरागता के चरणों में आकर बैठो, फिर स्वयं वीतरागी बनो, सारी दुनिया तुम्हारी अपने आप हो जाएगी। इस प्रकार से राग का अभाव, द्वेष का अभाव होने के उपरांत जो दिव्य ध्वनि खिरती है, उसमें हमारे भगवान का कोई भी प्रयोजन आपसे नहीं है। ये तो हमारे पुण्य के उदय से हमारी आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए ही उनकी यह हितोपदेश रूपी दिव्य ध्वनि खिरती है, और जो इसे स्वीकार करता है वह मोक्ष मार्गी बन करके अंत में उन्हीं जैसा बन जाता है। अहिंसा परमो धर्म की, जिन वाणी के ज्ञान तय सोचे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिन वाणी भारती तुम जपो दिन रैन,
जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।